हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज और आज हम लोग करने वाले हैं महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। हर एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इससे रिलेटेड। तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, महासागरीय जलधाराएँ कहाँ पर कैसे कैसे पाए जाते हैं। देखिए, बेसिकली क्या है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है और इनके उत्पत्ति होने के कारण क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, पृथ्वी की सतह पर महासागरीय जलधारा हम कहेंगे किसको, तो समझ लीजिए पृथ्वी की सतह पर महासागरों के तटीय क्षेत्रों में मंद गति से प्रवाहित होने वाले जल को हम लोग महासागरीय जलधारा कहते हैं। ठीक ना। इनकी जो गति होती है 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। ये जलधाराएं संवहन प्रक्रिया के द्वारा विकसित होती हैं जो पृथ्वी पर ताप संतुलन का कार्य करती हैं। महासागरीय जलधाराएं क्या करती हैं? ताप संतुलन का कार्य करती हैं। ठीक ना। इन जलधाराओं के उत्पन्न होने के भिन्न भिन्न कारण होते हैं, जैसे महासागरीय ढाल हो गया। हाँ, महासागरों का जो ढाल होता है उसको महासागरीय ढाल कहते हैं। समुद्र की लवणता यानी समुद्र का खारापन, पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवनों का प्रवाह इत्यादि कारण होते हैं महासागरीय जलधाराओं के उत्पन्न होने के। ठीक ना। देखिए, एक कुछ चीज़ें और भी हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण विषुवतरेखीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम कोरियालिस बल के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। फेरल के नियमानुसार कोरियालिस बल के कार्य करने से जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा से दाहिनी ओर विचलित हो जाती हैं। ठीक ना। देखिए एक सेकेंड, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये कह रहा है फेरल का जो नियम होता है, अगर कोई जलधारा चल रहा है, ठीक ना, तो वो अपनी दिशा से दाहिनी ओर विचलित हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में। ये अगर यहाँ से डिवाइड कर लें तो इधर से ऐसे विचलित हो जाती है। ठीक ना, ऐसे हो जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर विचलित होगी। ठीक ना। ये कहने का मतलब फेरल के नियम के अनुसार कोरियालिस बल के कार्य करने से होता है। ठीक ना। जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा से दाहिनी ओर विचलित हो जाती हैं तथा घड़ी की दिशा में चक्र का निर्माण कर देती हैं। ठीक ना। दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी दिशा से बाईं ओर विचलित होकर घड़ी की विपरीत दिशा में चक्र का निर्माण करती हैं। ठीक ना। ये इधर में बाईं ओर होती है। ठीक है। देखिए, विषुवतरेखीय क्षेत्र में जलधाराओं का प्रवाह सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। जो ये विषुवत रेखा क्षेत्र है, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, यह है विषुवत रेखीय क्षेत्र, इक्वेटर लाइन इसको कहते हैं। इसमें कह रहा है कि जलधाराओं का जो प्रवाह है वो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। जैसे देखिए यहाँ से इस तरीके से होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। जैसे ये तो हिंद महासागर हो, यहाँ देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इस तरीके से होता है। ठीक ना। ये मूवमेंट करते रहता है। ठीक है, जिसे विषुवतरेखीय जलधारा के नाम से भी कहते हैं। ठीक ना। इसका नाम भी देखिए विषुवतरेखीय जलधारा जो उसके विषुवत रेखा के समीप से बहती है, सब उसको विषुवतरेखीय जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना। ये तटों के टकराने के बाद ये जलधारा विषुवतरेखीय क्षेत्र में वापस लौटती हैं, तो इन्हें विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा भी कहते हैं। जैसे अगर कोई जलधारा इधर से आ रही है, सपोज दैट इधर से आ रही है और कोई तट से टकरा के फिर इधर विपरीत हो रही है, ठीक ना, या इधर देखिए इधर से आके इधर हो रही है, तो ये चीज़ें हैं कि उस देखिए इस तरीके से होता है। ठीक ना। अब हम लोग कुछ और भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो जलधारा विषुवतरेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर अथवा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है उन्हें गर्म जलधारा, यानी कोई भी जलधारा जो विषुवतरेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर जाएगी वो क्या होगी? गर्म जलधारा। और ध्रुव से इधर से अगर देखिए जो ध्रुव से आएगी वो क्या होगी? ठंडी जलधारा। ठीक ना। तो इस तरीके से है। ठीक है। कहा जाता है जलधारा देखिए अर्थात उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक ना। उन्हें जो भी यह अगर ऊपर से आ रही है ना, तो इसको उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर अगर प्रवाहित होती है तो ये ठंडी जलधारा होगी। और जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती हैं उन्हें गर्म जलधारा कहते हैं। ठीक ना।
जिन देखिए जो भी क्षेत्र हैं सब, जिन क्षेत्रों में गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उन क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होते हैं, ठीक ना। विश्व की जलधाराओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए ये जो क्षेत्र है प्रशांत महासागरीय जलधारा इसको कहते हैं, ये भी प्रशांत महासागर है, ठीक ना। ये प्रशांत महासागरीय जलधारा है और इसको अटलांटिक महासागरीय जलधारा कहते हैं, ठीक ना। और ये इस क्षेत्र को हम लोग हिंद महासागरीय जलधारा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रशांत महासागरीय जलधारा में कौन कौन सी जलधाराएं आती हैं। तो आप लोग अगर हम इधर से चलते हैं, ठीक है, पूर्व की साइड से हम चलें तो देखिए प्रशांत महासागर में जो एक चीज़ और मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। देखिए ये जो है ठंडी जलधारा है, जो रेड कलर की आपको दिख रही होगी वो ठंडी जलधारा है, और जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही होगी वो गर्म जलधारा है, ठीक ना। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ओशियो एक जापान के पास से ये जलधारा आती है, ठीक ना। ये ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर में जाती है, ठीक है। इसी में देखिए प्रशांत महासागर में क्यूरोशियो एक जलधारा है जो ये भी प्रशांत महासागर में ही प्रवाहित होती है, ठीक ना। ये कोरिया से जापान होते हुए जब यहाँ पे ये लोग मैच करते हैं सब जापान के पास में, तो ये क्या है डॉगर बैंक का निर्माण करते हैं, यानी मत्स्य उत्पादन क्षेत्र हो जाता है वहाँ पे, ठीक ना। अब ये देख लीजिए नॉर्थ इक्वेटर ये जलधारा है, ठीक है। और यहाँ पे एक जलधारा है उसको नॉर्थ इक्वेटर, जो उत्तर इक्वेटर के उत्तर साइड में होता है जलधारा है उसको नॉर्थ इक्वेटर यानी गर्म जलधारा कहते हैं, ठीक ना। और देखिए इसके बाद से हम लोग देखिए ये तो एक साइड का है, ठीक ना। देखिए यही ऑस्ट्रेलिया के पास में है जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो गर्म जलधारा है, ठीक ना। और वेस्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण साइड में जो प्रवाहित होती है वो ठंडी जलधारा है, देखिए वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती है, ठीक ना। देखिए ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं कुछ यहाँ पे देखिए, ये अलास्का जलधारा है, यहाँ पे एक गर्म जलधारा पाई जाती है, ठीक ना। उसको दी पैसिफिक ओशियन करंट के नाम से भी जाना जाता है। कैलिफोर्निया एक ठंडी जलधारा है, ठीक ना। ये उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जा रही है, ठीक ना। जो भी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाएगी वो ठंडी जलधारा होगी। देखिए यहाँ पे विषुवत-रेखीय जलधारा प्रवाहित हो रही है, ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है। और एक खास बात मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए ये है हम्बोल्ट जलधारा, इसको पेरू जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये ठंडी जलधारा है, ठीक ना। मगर कुछ देखिए 3-4 सालों में यहीं पे एक गर्म जलधारा का भी विकास होता है, इससे कुछ दूरी पर इधर में आपको उसको एल नीनो के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इसको एल नीनो के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एल नीनो का विकास नहीं हो पाता है तापमान परिवर्तन के कारण, तो क्या होता है यहीं पे एक और जलधारा उत्पन्न होती है और उसको हम लोग ला नीनो के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ला नीनो के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ये ठंडी जलधारा है ला नीनो, और एल नीनो क्या है गर्म जलधारा है। और ये कहाँ पे दक्षिण अमेरिका के पास में ही विकसित होते हैं सब, ठीक ना। और हम्बोल्ट जो है वो भी ठंडी जलधारा है, ठीक ना, वो दक्षिण अमेरिका के पास में ही विकसित होती है, ठीक है। एक फाकलैंड जलधारा है जो ठंडी जलधारा है, जो दक्षिण अमेरिका फाकलैंड के पास से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। और यही विषुवत-रेखीय जलधारा है, ठीक है। एक विषुवत-रेखीय जलधारा जब इधर ब्राज़ील से टकराकर ब्राज़ील के सहारे आती है, तो इस फाकलैंड जलधारा से जब टाई अप होता है या एक दूसरे को क्रॉस करती हैं सब, तो यहीं पर डॉगर बैंक का निर्माण होता है, ठीक ना। अब देखिए एक यही जो फाकलैंड जलधारा है इसके कई भाग हैं, ठीक ना। जो ये फाकलैंड तो चूँकि ठंडी जलधारा है, ठीक ना। ये जलधारा जब दक्षिण अफ्रीका के सहारे जब प्रवाहित होती है तो इसे हम लोग बेंगुला के नाम से जानते हैं, ठीक ना। बेंगुला जलधारा जो कहाँ बहती है दक्षिण अफ्रीका में बहती है, ठीक ना। और देखिए ग्यूनी जलधारा है, ठीक ना। ये गर्म जलधारा है, ठीक है। ये ग्यूनी जो है दक्षिण अफ्रीका के पास में है, इसको जलधारा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। कनारी आपको दिख रही होगी एक जलधारा, ये कनारी है, ठीक है। ये ठंडी जलधारा है जिसका प्रवाह देखिए, जिसके कारण यहाँ जो सहारा मरुस्थल है इसका विकास
किनारी जलधारा के प्रवाहित होने से हुआ है। चूँकि ठंडी जलधारा जिस क्षेत्र में बहती हैं वहाँ पे शुष्क मरुस्थल यानी उस मृदा को शुष्क कर देती हैं, ठीक ना। देखिए ये विषुवत रेखीय जलधारा जब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है तो ये तो गर्म जलधारा है। देखिए यही कैरेबियाई देशों में जाकर ये देखिए नॉर्थ अमेरिका की ओर प्रवाहित होने वाली गल्फ स्ट्रीम के नाम से प्रवाहित होती है। आगे चलकर इसी को अटलांटिक जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये जब नॉर्वे और पहुँचती है तो इसको नॉर्वेजियन करंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। एक चीज़ और है, सबसे व्यस्त मार्ग समुद्री जलमार्ग अटलांटिक का है, ठीक ना, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए अटलांटिक महासागर में कुछ ठंडी जलधाराएं हैं। देखिए लैब्राडोर जलधारा है, ठीक है, ये भी जब गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिलती है तो एक डागर बैंक का निर्माण करती है, ठीक ना। ये चीज़ें हो गया। डागर बैंक यानी जहाँ पे मछली उत्पादन का सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पे प्लैंकटन नामक एक पौधा प्रजाति का विकास होता है। वो पौधा होता है जिसकी वजह से मछलियाँ उसे खाने के लिए आती हैं, तो यहाँ पे एक डागर बैंक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग ये अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को मैंने बता दिया कौन कौन सी हैं सब। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम हो गया, अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, नॉर्वेजियन, ये सब क्या है अटलांटिक महासागर। लैब्राडोर हो गया, ग्रीनलैंड भी एक जलधारा है, ठीक ना। ये देखिए ग्रीनलैंड के पास से बहती है, ठंडी जलधारा है, ठीक ना। बेंगुला ठंडी जलधारा है, ठीक है। फॉकलैंड एक ठंडी जलधारा, ब्राजीलियन जो गर्म जलधारा है, ठीक ना। ग्यूनिया एक गर्म जलधारा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर में। देखिए हिंद महासागर में जब यही जलधारा आगे चलकर प्रवाहित ऑस्ट्रेलिया के सहारे तो इसको ठंडी जलधारा होती है और इसको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। यही जब विषुवत रेखा के पास में जब प्रवाहित होती है तो इसको देखिए इक्वेटर करंट के नाम से जाना जाता है ना। विपरीत अगर इसको भी इक्वेटर विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। अब यही मेडागास्कर के पास आकर इसको जब मेडागास्कर इन द्वीपों से विभाजित होती है तो इसी को अलगुहास, ये बहुत बार पूछा जाता है, गर्म जलधारा ये, ठीक ना। अलगुहास कौन सी जलधारा है तो गर्म जलधारा है, ठीक ना। अब ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल का निर्माण होता है, सेल बन जाता है इस तरीके से, ठीक ना, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। मोस्ट आपका जितने भी थे इसमें जो भी करंट है वो मैंने कवर कर दिए हैं। देखिए ये मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। ये सिर्फ पीटी के लिए है और मेंस के वगैरह मेंस को ध्यान में रख के मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। जब तक के लिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट के सहारे ही हम लोग ये वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा सहयोग देंगे हमें। वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।